हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी कल सीटेट का पेपर है 7 या 8 तारीख को, तो सीटेट में ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हो। तो क्या है वो गलती? चलिए जानते हैं। तो पहली गलती आती है OMR शीट को फिल करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे नर्वसनेस के कारण ना गलत फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स है ना, ये वाले ऊपर के मेन, ये वाले, ये आपको ध्यान से फिल करने हैं, क्योंकि यही मेन होता है जिसमें हमारे रोल नंबर, बुकलेट नंबर लिखा होता है, डेट वगैरह लिखी होती है, सेंटर कोड लिखा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ध्यान से फिल करिए। थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो बुकलेट कोड होते हैं, मान लो आपका L4 है, ठीक है, आपका L3 है, अगर आपने इसको गलत भर दिया ना तो फिर आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ध्यान से भर फिल करना है। ठीक है, और जो इनके जो कॉलम्स होते हैं इनको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, चारों में से किसी एक ही कॉलम को टिक करना है, सब पे टिक नहीं करना है, कोई एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। और जो आपको पहले आता है पहले वो पेपर करिए। जैसे कि आपको सीडीपी और ईवीएस पहले आता है, तो पहले आप सीडीपी और ईवीएस करो, फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, फिर लास्ट में अगर आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप मैथ्स को लास्ट में करना। ठीक है, और कभी-कभी क्या होता है, मैथ्स करने में टाइम लग जाता है बच्चों को, तो फिर उसको आप बाद में लास्ट में रखो। 15 क्वेश्चंस ही होते हैं, बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन तो आप साथ के साथ कर लो। तो पहले आपको सीडीपी करनी है, फिर आपको ईवीएस करनी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमने अच्छे से कवर किए होते हैं। और फिर आता है हिंदी, इसको आप करना 3rd नंबर पे, 4th पे इंग्लिश, फिर मैथ्स की पेडागोजी करना, फिर लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, और अगर आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम है, तब भी आप इसी सीक्वेंस में करो कि आप सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश पहले कवर कर लो, और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो कर लो। फिर उसके बाद आप अपना सोशल साइंस और मैथ्स या साइंस जिसका भी पेपर है उसको आप बाद में रखो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम सीडीपी और ईवीएस में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो वो आपका जल्दी भी हो जाएगा और पहले ही उसी को करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपने 50% पेपर अगर टाइम से पहले कर लिया ना, फिर आपके पास टाइम बच जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कि आपको थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं या फिर उनके लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना, ऑप्शंस को टिक करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है, तब चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि एक सही हो सकता है। अगर आप चारों में कन्फ्यूज़ हो तो चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के। दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती करते हैं लैंग्वेज चूज़ करने में। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है, तो आप लैंग्वेज 1 देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। ये देखो, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है, तो आप ये वाला कॉलम सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज 1 इंग्लिश। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया है और अगर आपने 91 से पूरे 30 क्वेश्चंस ये इंग्लिश के सॉल्व कर दिए, तो आपके सारे 30 क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसी वजह से सीटेट पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है हम तो अच्छा करके आए थे, फिर क्यों नहीं पास हुआ? इसी वजह से पास नहीं होता है। ठीक है? तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया है, तब आप ये वाला सेट सॉल्व करोगे। बट अगर आपने इंग्लिश 1 में हिंदी सॉल्व किया है, हिंदी फ़िल किया है, तब आप कौन-सा सॉल्व करोगे? 1 मिनट। अ, ये देखिए, ठीक है? तो ये वाला फिर आप सॉल्व करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है भाषा 1 हिंदी। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया है, तब आप ये वाला सेट सॉल्व करोगे। ठीक है? 91 से 20 तक। ये आपके 30 क्वेश्चंस ये वाले आपके। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया है, तब आप वो पहला वाला चूज़ करोगे। ठीक है? अब बात आती है लैंग्वेज 2 की। तो ऐसे ही इसमें लैंग्वेज 2 का कॉलम भी बना हुआ है। ये देखिए, इंग्लिश आया फिर से। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान ज़रूर दीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए सारे ऑप्शन सब कुछ सेम है, क्वेश्चंस के जो नंबर है ना यहाँ तक कि वो भी सेम है, 121 से 150।
ठीक है? यहाँ तक के जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो लैंग्वेज 2 के होंगे। बाय चांस अगर आपने इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा ना, तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएँगे। ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है और बस इतना ही, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।